थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। कुछ अलग हुआ कल। हुआ क्या कि अभिनेता से टर्न नेता कंगना रनावत, जो हिमाचल से मंडी जीती, वो गई हुई थी चंडीगढ़ एयरपोर्ट। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट में एक सीआईएसएफ जवान, लेट मी करेक्ट यू, सीआईएसएफ फीमेल जवान ने उनको थप्पड़ मारा। और ये थप्पड़ का गूंज पॉलिटिकल चेंज लाएगा कि नहीं, ये हम जानने के लिए आए हैं कि ये बस महज एक थप्पड़ जैसा रह गया या ये एक शुरुआत है कि ये थप्पड़ एक नया पॉलिटिकल एरा शुरू कर सकता है। चलिए इस पर एनालिसिस हम लोग करने आए हैं। हमारे साथ मैनेजर सर हैं दोनों, अमृत सर और अमित सर हैं। इन्होंने एक बड़ा अनोखा कॉन्सेप्ट टाइप लाया कि ये चीज़ चेंजेस लाएगा पॉलिटिक्स में, ये थप्पड़ का गूंज पॉलिटिक्स एरा में एक चेंज लाएगा। अच्छा सर, पहले ही सवाल यही है कि क्या चेंज आ सकता है? पहले तो आपके दर्शकों का नमस्कार। और जहाँ तक बात इस थप्पड़ के विषय की है, तो भारतीय राजनीति में थप्पड़ शुरुआत से चलते रहे हैं। केजरीवाल खुद दर्जनों बार थप्पड़ खाए हैं। अन्य नेताओं पे कई बार चप्पल फेंके गए, तो कभी स्याहियाँ फेंकी गई, कभी उन्हें वो दिखाए गए, ब्लैक कार्ड्स वगैरह दिखाए गए। तो इन सब का तो एक लोकतंत्र में विशेष महत्व रहा भी है बहुत लंबे टाइम से। लेकिन इस बार जो थप्पड़ की वजह है वो बेहद ही गंभीर है। बेहद गंभीर इसलिए हो जाती हैं कि एक सीआईएसएफ ऑफिशियल ने इनको इस वजह से थप्पड़ मारा क्योंकि इन्होंने पंजाब के इंटरनल कुछ विषयों पर बातचीत की थी, खास करके संवेदनशील विषयों पे। यही संवेदनशील विषय जो थे खास करके इंदिरा गांधी के एरा में भी थे, जब उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी गतिविधि उनके काल में खंड में हुई थी। तो उनके ही एक जवान ने उनको मौत के घाट उतार दिया था। तो ये देश का काफ़ी संवेदनशील विषय है, जो जितना दिख रहा है और जो थप्पड़ मारने की वजह है वो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। खास करके इस एरा में जब एक ऑर्डिनरी सा ट्रक ड्राइवर, आपको अमृतपाल जो थे, वो एक इन्हीं वजहों के कारण संवेदनशील विषयों को छू कर आज वो इतने बड़े स्टार हैं अपने जगह पे कि निर्दलीय भी फाइट करते हैं और 2 लाख के मार्जिन से वो एमपी बनते हैं अपने क्षेत्र में। तो एक वो वही एग्जाम्पल नहीं है, वहाँ पे एक और खालसा एमपी बने हैं निर्दलीय। और इतना ही नहीं, अन्य पार्टियों से जो थोड़े कम लेवल के खालिस्तानी हैं, बस तो कोई प्रूफ नहीं है इनका भी खालिस्तानी होने का, लेकिन कई एक बार उसी गतिविधि में जेल जा चुके हैं और इन पे कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। मल्टीपल इनके खिलाफ वो है प्रूफ भी कि ये उन लोगों के साथ संदिग्ध लोगों के साथ उठक बैठक और इनका फंडिंग वगैरह का है, इसीलिए इन पे वो पूछताछ वगैरह भी हुई थी। तो इस टाइप का जब स्टोरी रहा है तो कुछ थोड़े कम लेवल के थे, वो भी अन्य पार्टियों के साथ, क्योंकि उन पावर का सहयोग लेकर ही बाकी पार्टियां भी पॉलिटिक्स कर रही हैं। तो एक ने आम आदमी पार्टी से जीत हासिल किया है और 3 ने कांग्रेस से भी जीत हासिल किया है। तो ये जो किसान का संवेदनशील विषय था, तो किसान के आड़ में खालिस्तानी थे, ये भी एक फैक्ट है। इसी से संबंधित विषय पे कंगना ओपिनियन दी थी उस टाइम पे भी। अब उसी को मुद्दा बना करके इस समय की जो सीआईएसएफ ऑफिशियल जो थी, उन्होंने थप्पड़ चलाया। आपका वजह हम जान लिए कि जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट में ये वीडियोस हैं कंगना रनावत का कि उन्होंने खालिस्तानी बोला, वहाँ आउटबर्स्ट था। हम बोले आउटबर्स्ट, मतलब कि समझिए कि ऑफिशियल बहुत ज़्यादा गुस्सा में थी। और हुआ क्या कि उन्होंने एक आरोप लगाया उन पर कि ये कंगना रनावत बोली है कि 100 रुपये में वहाँ पर लोगों को बुलाया गया है और वहाँ पर बैठाया गया है उस प्रोटेस्ट में। और उसी प्रोटेस्ट में बोल रही थी कि मेरी माँ भी थी उस प्रोटेस्ट में, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये बोल रही थी कि ओरिजिनल प्रोटेस्ट है। मगर मेरा सवाल ये है कि प्रोटेस्ट ओरिजिनल था या ओरिजिनल प्रोटेस्ट था, उसको हाईजैक किया गया? देखिए, प्रोटेस्ट तो ओरिजिनल होगा क्योंकि किसान का प्रोटेस्ट बहुत दिनों से चल रहा है ना भारत में। और ये बहुत ज़्यादा मोदी जी के लिए भी बहुत ज़्यादा सिरदर्द का काम किया और बहुत दिन लग गया किसान प्रोटेस्ट में। तो ये ओरिजिनल है, लेकिन इसको अब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनाकर चीज़ों को देना और उनका प्रोपेगेंडा बनाते हुए लोगों के सामने लाना और एक माननीय सांसद को थप्पड़ मारना बहुत बड़ी बात है। इसकी गूंज कहीं ना कहीं संसद तक जाएगी। किस तरह का गूंज, हम पूछना चाहेंगे कि क्या गूंज होने वाला है अब? बेसिकली इसमें ये था कि
खास करके किसान आंदोलन का भी, जैसे ये सर बता रहे थे कि भाई वो ऑथेंटिक आंदोलन था, इसी कारण मोदी सरकार को वापस भी लेना पड़ा और लंबा कालखंड तक प्रभावित भी रहा शासन व्यवस्था देश में, क्योंकि एक पूरा रास्ता हाईजैक था। तो सिर्फ हाईजैक वो नहीं था, पूरी की पूरी एक वो पॉलिटिक्स हाईजैक उस समय चल रही थी। खास करके इस किसान वाले प्रोटेस्ट के टाइम पे हमने, बस मुद्दा ये नहीं था कि वो कंगना का भी वो ये कहना नहीं है कि किसान आंदोलन में वो सब कुछ है। किसान के आंदोलन के आड़ में खालिस्तानी तत्वों ने, खास करके जिनका उन लोगों ने उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए शायद सहारा लिया भी हो या फिर न भी लिया हो, खालिस्तानी लोगों ने उसको हाईजैक तो किया, ये एक फैक्ट है। तो ये जो हुआ अब इसी पॉइंट को लेकर के कि भाई फंडिंग में, एक बात और बताइए, आपको अगर कोई बोल दे कि ये पेड इंटरव्यू आप हमारे साथ कर रहे हैं तो आपने लिया है कुछ पैसा? तो नहीं लिया है, तो आपको तो गुस्सा निकलना नहीं चाहिए उस पर। और अगर सही में लिया है तो फिर गुस्सा क्यों आना चाहिए? तो दोनों ही बातें हैं। खास करके एक ऑफिशियल एम्प्लॉय का इस प्रकार अगर इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो कभी वो सेंसिटिव इश्यूज के कारण किसी पे गोली भी चला दे सकती है कहीं से। ऐसा एंगर आउट ऑफ कंट्रोल रहते हुए अभी कुछ दिन पहले ही था कि एक आरपीएफ जवान ट्रेन में गोली चलाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो एटलीस्ट इस प्रकार के ऑफिसर्स के लिए, खास करके डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेज में होता ये है कि उनको अनकेपेबल ऑफ ड्यूटी मान करके उनको रेस्ट दे दिया जाता है हमेशा के लिए। तो इस टाइप की उनके साथ अगर इशू चल रही थी, एंगर इशू, क्योंकि इस पर्टिकुलर इशू पे होगा ही नहीं, उनका और भी विषयों पे इस प्रकार से उनका एंगर इशू दिखता होगा जो आउट ऑफ कंट्रोल होता होगा। कई मल्टीपल इशूज हैं, तो उन चीज़ों को देख करके ये ड्यूटी की कैपेबल थी नहीं थी, खास करके वो पर्टिकुलर डे में थी कि नहीं थी, इन विषयों की भी जांच होनी चाहिए और उसके बाद उन पे वो कार्रवाई उस हिसाब से होनी चाहिए। अच्छा। लेकिन सर बात इतना तक का नहीं, हम इसमें एक और, आप अपना कुछ और काउंटर क्वेश्चन दें उससे पहले हम पूछ लेते हैं। अभी विशाल ददलानी एक वो सिंगर है, आम आदमी पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ सिंगल कहना उचित नहीं है, वो भी एक नेता है और चूंकि उस प्रकार के पॉलिटिक्स से आते हैं। अभी उन्होंने कहा है कि अगर सरकार उनको वापस से उनका सस्पेंशन कैंसिल नहीं करे तो उनको तो हम नौकरी देंगे, अपने यहाँ पारितोषिक देने का काम किया जा रहा है। तो ये क्या चीज़ें हैं सर? अच्छा। खास करके जब कि उनके खुद के नेता अरविंद केजरीवाल दर्जनों बार थप्पड़ वप्पड़ खा चुके हैं, पत्थर के शिकार हो चुके हैं, तो इस प्रकार के बिल्कुल बिल्कुल हर प्रकार की गतिविधियां उन पे हुई है। टमाटर भी फेंके जा चुके, चप्पल भी था, अंडा भी फेंके जा चुके हैं। वो जो लाली करके आए थे उनको जनाक से एक थप्पड़ दिया और वो माला पहनाया, माला पहनाया और फिर अभी जस्ट हुआ है कन्हैया कुमार जो, तो ये अभी जैसे आपने इंटरव्यू अपना तैयारी स्टार्ट किया होगा, अभी ये जस्ट विद इन अ मिनट का ये ट्वीट है उनका कि हम उनको वो जॉब ऑफर करेंगे। विशाल ददलानी अभी उस पर स्टेटमेंट देते हैं। तो ये चीज़ें इतनी सेंसिटिव हैं, खास करके लोकतंत्र जिसका हम लोग बात करते हैं कि भाई हम लोग बैलेट से पावर अपना यूज करें या जो भी करें, हाथ में हिंसक, तो खास करके बापू के देश में इस प्रकार की क्या सही हिंसक होने की तो गुंजाइश कहीं से भी नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि पॉलिटिकल चेंज क्या है? पॉलिटिकल चेंज क्या है? कहीं ना ये थप्पड़ में कहीं पॉलिटिकल, क्योंकि न्यू एमपी, देखिए सर एक बात है, न्यू एमपी है सर, ये एक पॉइंट हम रख रहे हैं। ऊपर से बीजेपी अभी काफी 240 सीट्स, मतलब वो मेजोरिटी में भी नहीं है, वो नहीं पहुंच पाए। मगर एक होता है ना कि एक पॉलिटिकल एरा शायद शुरू हो सकता है, एंगल आ सकता है, तो वो क्या होगा? तो वही सर, अभी इसके हार के कारणों का विश्लेषण बहुत हो रहा है, सारे जगहों पे हो रहा है। खास करके राजपूत के सेंसिटिव विषयों को छुआ जा रहा है कि भाई राजपूत जो थे नाराज थे, बीजेपी से चल रहे थे। खास करके पुरुषोत्तम रूपाला वगैरह का स्टेटमेंट इसमें अच्छा रोल प्ले किया था। तो इन कारणों से बताया जा रहा है कि राजपूतों ने इनको सिरे से नकार दिया। और खास करके जिस क्षेत्र से कंगना रनौत जीत करके आई हैं, वो पूरा राजपूत बिरादरी का वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। खास करके विक्रमादित्य सिंह जिनको वो हराई हैं, वहाँ के राज परिवार से, खास करके वीरभद्र सिंह के जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके भी लड़के थे। आपने देखा होगा पूरे देश में कांग्रेस ने या फिर अन्य विपक्षी पार्टियों ने राम मंदिर के इनॉग्रेशन कार्यक्रम को पूरा अवॉइड करके चला, लेकिन एकमात्र हिमाचल ही था जहां पर उनकी सरकार थी कांग्रेस की। गए भी थे विक्रमादित्य सिंह, खुद भी गए थे और माता जी भी उनकी प्रतिभा सिंह भी गई थी। और पंजाब, वो जो हिमाचल की सरकार है, उसने एक दिन का राम मंदिर का वो इनॉग्रेशन कार्यक्रम देखने के लिए राजकीय छुट्टी की भी घोषणा की थी सर उस दिन। तो इस लेवल का सेंसिटिव विषय है खास करके वहाँ पे, और उन जगह पे जहाँ पे वो एक तरह से स्मिता की बात है, किसी भी राज्य की स्मिता की बात है, उनकी महिलाएं, तो उस जगह पे खास करके जिस बिरादरी से कंगना रनौत आती हैं, वहाँ पे वो एक तरह से
पूरे राज परिवार के उत्तराधिकारी को उन्होंने हराया है वहाँ पे, पूरा और उसके बावजूद उन पे थप्पड़ चलना, और खास करके पंजाब में चलना, जहाँ पे हिंदू वर्सेज वो सिख का पॉलिटिक्स चल ही रहा है, क्योंकि हिंदू गुट को वो लीड करते थे वहाँ से सुनील जाखड़, जो कि अब तो वहाँ से कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में हुए और फिर वो बीजेपी के साथ वो है। तो जो हिंदू वोट उनके साथ वो उधर गया था और आम आदमी पार्टी के साथ सिख वोट जुड़ गए थे, तो उन सिखों को एक तरह से उनको नॉर्मलाइज करने के लिए, उनमें एंगर को नॉर्मलाइज करने के लिए कांग्रेस ने यहाँ पे हिमाचल में सुखबीर सिंह सुक्खू यानी कि एक वो पंजाबी को यहाँ पे अपना सीएम उम्मीदवार बनाया था। तो ये कहीं ना कहीं हुआ होगा कि राजपूत के नेताओं को उनके लिए बलिदान देना पड़ा है कहीं से भी। और जब ये कांड हुआ, इसके बाद इस चीज़ को दबाना सर बहुत, ये गूंज आगे जाने वाली है सर। तो ये था पॉलिटिकल एनालिसिस, जो कंगना रनावत को थप्पड़ मारा गया है एक सीआईएसएफ महिला जवान द्वारा, और रीज़न ऑफ थप्पड़ ही बना है पॉलिटिकल एजेंडा टाइप, क्योंकि उनका रीज़न ये था कि जो फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा था उसके खिलाफ कंगना रनावत ने कुछ टिप्पणी की थी, जिस पर और इस प्रोटेस्ट पे जो सीआईएसएफ के जो फीमेल अधिकारी थे, जो फीमेल ऑफिशियल थी, उनकी माँ उस प्रोटेस्ट में थी। तो इस तरह से वो एक तरह से सेंटिमेंटल भी है, और ऊपर से पॉलिटिकल इसलिए भी है कि एक तरह से कि अभी जस्ट हिमाचल में सेलेक्ट हुई है मंडी से कंगना, और अभी एकदम नए सांसद है, कंट्रोवर्शियल भी है। उन्होंने कई तरह के स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल दे चुके हैं, जैसे 2014 में हमारा देश आज़ाद वाला भी, और खालिस्तानी मूवमेंट के ऊपर भी बोले हैं, जहाँ फार्मर को वो खालिस्तानी मूवमेंट से लिंक किए हैं, और ये सब हुआ है। अब इसके बाद जब वो चंडीगढ़ पहुंची, जो पंजाब में है, और वहाँ पर कोई पंजाबी उनको थप्पड़ मारा है, तो एक कैन भी हैपन कि एक नया पॉलिटिकल एंगल शुरू हो सकता है हिमाचल पंजाब के अंदर, और कैन भी कि ये चीज़ मामला सलट भी सकता है। मगर सलटने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि अब वो एक तरह से सस्पेंडेड हो गई है, तो कुछ भी हो सकता है। वो आप पार्टी भी ज्वाइन कर सकती है, कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन कर सकती है। ये मामला ऐसे कंगना वर्सेस सीआईएसएफ ऑफिशियल भी हो सकता है। कुछ भी अभी भी कुछ हुआ नहीं है, मगर हाँ ऑफ़र भी आ चुका है, दूसरा जॉब का ऑफ़र भी आ चुका है विशाल ददलानी द्वारा भी। तो देखना तो होगा कि क्या होगा। जो भी होगा मेरे ख्याल से 8-9 जून के बाद ही होगा, जब शपथ समारोह हो जाएगा मोदी जी का। तो देखते हैं कि थप्पड़ एक गूंज की तरह निकलेगी या ये महज एक थप्पड़ की तरह ये बात यहीं पर रफा दफा कर दी जाएगी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि रफा दफा हो ये जाए, क्योंकि कम्युनल टेंशन नहीं चाहिए, ना बीजेपी को चाहिए, ना कांग्रेस को चाहिए, ना आपको चाहिए अभी, और क्वाइट सेंसिटिव भी है। तो ठीक है, आप भी अपना कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो थप्पड़ है, ये थप्पड़ कम्युनल टेंशन का शुरुआत हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, या एक महज एक थप्पड़ है, किसी ऑफिशियल का गुस्सा बस निकल गया किसी नेता के ऊपर। अगर देखा जाए तो वो अभिनेता है जो अब नेता है, ठीक है। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली शेयर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन करिएगा आप कमेंट बॉक्स में, जितना भी क्वेश्चंस आप पूछिएगा इस विषय पे, हम लोग फिर से दोनों पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हमारे आएंगे, उनसे हम लोग डिस्कशन करेंगे और आपके क्वेश्चंस का आंसर्स देने का कोशिश करेंगे। और चलिए, वीडियो पसंद आया तो ऑब्वियसली चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।